जय हिंद दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत पिछला क्लास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बताए थे उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेकर चलते। इसमें नया कंसेप्ट है सीखना हमको, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए इसको दो तरीके से बड़ा आप समझ सकते हैं, ध्यान समझिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए पहला जो हमारा तरीका है, क्या इधर देखिए हम ये ले लिया, क्या है ये एक्स, ये वाई अक्ष है, क्या है एक्स अक्ष। देखिए एक्स डैश वाई और वाई डैश। देखिए वो यहां से हम क्या एक रेखा इधर, दो रेखाएं पहले हमने खींच दिया। इस रेखा का समीकरण यदि हम माने, क्या मान लिए, क्या है ये रेखा का समीकरण यदि मानते हैं, पहले रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू अब क्या हो गया 0। ध्यान समझिए बहु, इसको हमने मान लिया कोई पॉइंट ए है, ठीक है। यहां से यदि इस रेखा पर हम लंब लगा दे, लंब डाल दे, लंब डाल कर दे, देखो जब दो समांतर रेखा उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी समान होती है ना जी। केवल समांतर रेखा में लाइन एंगल में हम बताए थे, जब दो समांतर रेखा एक दूसरे का समांतर हो, जब दो रेखाएं जैसे क्या हो समांतर, तो उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या सदा नियत होती है। ध्यान समझो बहु। अब हमको यहां से यदि देखिए पहला जो तरीका है, इस बिंदु का निर्देशांक तो पता कर सकते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां से इस रेखा के बीच की दूरी फार्मूला लगा देंगे। दूसरा जो हमारा तरीका, दूसरा चित्र हम देखें, इसमें क्या है ध्यान समझिए। ये देखिए दूसरा चित्र यदि हम देखें क्या कर सकते हैं, ये इसको देखिए, ये भी वही रेखा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या है हमारा y, ये क्या है बाबू y डैश, ये क्या है x और ये क्या है x डैश। ठीक है जी, तीर बना लो चाहे न बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बात देखो, इसका समीकरण हमने क्या माना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर क्या 0, और इसका क्या है बाबू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है। यदि हम देखें, यदि हम देखें यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हमको पता करनी है, ठीक है। तो देखो ये मूल बिंदु ओरिजिन जिसको बोलते हैं मूल बिंदु है ना, क्या है मूल बिंदु है। यहां से हमको क्या करना है, ये जब दो समांतर रेखा है और मूल बिंदु से जा रही है, देखिए मूल बिंदु से इसका दूरी और मूल बिंदु से इसका दूरी ज्ञात करके बड़े वाले में छोटका घटा दें तो यही दूरी बचेगा जी। और इसमें क्या करना है, इसका हमको निर्देशांक पता चल जाएगा, यहां से इससे क्या कर दें, इसके बीच की लंबवत दूरी पता कर लें तो भी हो जाएगी। देखिए हम कहा थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, छोटा मान लीजिए अच्छा। चलिए देखो भाई, यदि इसका हम निर्देशांक देखें, यदि इसका निर्देशांक देखिए, यहाँ निर्देशांक क्या है, यदि हम लिखे इसमें क्या, यहाँ इधर देखो जी, ये क्या वाई बराबर क्या है 0 है ना जी, एक्स अक्ष पे चला वाई पे जला नहीं, तो इसमें रखते समीकरण एक में, समीकरण क्या एक में क्या रख दे, समीकरण एक में वाई बराबर क्या रख दे बाबू 0, तो क्या हो जाएगा, है तो पार्ट खड़े 0 है, पार्ट 0 हो गया, तो कितना बचा, लिखेंगे क्या ए एक्स प्लस सी वन बा क्या 0, तो एक्स बा क्या हो जाए, इसको पक्षांतर वो कितना माइनस सी वन बट्टा क्या ए, तो इसके निर्देशांक कितना हो जाए बाबू, इसका निर्देशांक होगा माइनस सी वन बट्टा ए कामा क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहां से इस रेखा पर लंबवत दूरी का फार्मूला क्या होता है, यहां से इस रेखा पर लंबवत दूरी फार्मूला डालते देखिए वो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इस पे यदि डालते हैं तो जानते ए x1 का मान कितना है बाबू, x1 का मान लिखें c1 बटा ए, और क्या है माइनस में है, ध्यान देना है माइनस में गुणे माइनस, और प्लस बी और गुणे क्या y का मान क्या है, y का मान क्या है 0, y का मान क्या है 0 है ना जी। अब प्लस क्या हो जाएगा C2 और बटे का अंडर रूट ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हल कर लो इसको। हल करें तो क्या मिलेगा, इधर देखिए इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट जीरो तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर कर दे, ये पूरा पार्ट जीरो है तो क्या हो जाएगा, C2 माइनस क्या हो जाएगा C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखो बाबू, यहां से हम कल बताए थे पिछले वीडियो, मतलब कल का मतलब पिछले वीडियो में, ध्यान समझिए। पिछले वीडियो में जो बताए थे वो बताए थे यहां से मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी के लिए फार्मूला क्या है। तो रेखा फर्स्ट का समीकरण देखिए, अरे समीकरण एक का मूल बिंदु से दूरी क्या है, समीकरण एक का मूल बिंदु से यदि दूरी निकालते तो क्या हो जाए बाबू, ये तो पार्ट जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा C1 बटा अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए यहां से, और यन इसको मान लीजिए क्या है, ये यम है और ये क्या है यन। तो हम लिखेंगे कहां पर, पहले पता कर लें ओ एन बराबर क्या हो जाए, ओ एन बराबर क्या होगा, इसका क्या बचेगा, ये तो पार्ट जीरो है क्योंकि यहाँ x1 का मान जीरो, y2 मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अरे x1 का मान जीरो, y1 का मान जीरो हो जाएगा, बचेगा C1 अब बटे अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण एक मान लो और नहीं मान छोड़ो, डायरेक्ट हल करते। और दूसरा यदि देखिए बाबू ओ क्या हो जाए, ओ एन बराबर, ओ एन का मान भी ऐसे निकालने क्या हो जाए बाबू, ये हो जाएगा C2 अब बटे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया, ये पिछले क्लास में आप देखें समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब बाबू यहां से यहां तक की दूरी में से ये दूरी घटा दे, अर्थात हमको पता करना क्या है, एम एन बराबर क्या हो जाए, एम एन पता करना है जी, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी एम एन हो जाए, एम एन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम एन बराबर क्या है ओ एन माइनस एम ओ, या हाँ ओ एन, ये क्या है जी, ये ओ एम लिखना चाहिए ना, ये ओ एम है। ठीक, ओ एम और ओ एन माइनस ओ एन, ओ देखो ओ एन में से ओ एम घटा दीजिए, ओ एम घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब लघुत्त क्या हर सेम है तो अंश का क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, घट जाएगा तो घटा देते C2 माइनस C1 अब बटे क्या अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू एम और एन बराबर। प्रूफ हो गया। देखिए दोनों कंसेप्ट से या दोनों चित्र से हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं, ये और समझिए बाबू। देखिए पिछले क्लास में हम किसी रेखा पर मूल बिंदु से लंबवत दूरी का कंसेप्ट बताए थे। होता क्या है, एक कांस्टेंट जो होता है C1 होता है बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, क्यों देखिए ये मूल बिंदु है बाबू ने, ये इस फार्मूला में यहाँ जो रखे हैं मूल बिंदु से A0 है C1 अब बटे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यदि देखें C2 का मान अंडर रूट ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, दोनों को घटा देंगे नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा दूरी। तो हमारे दो कंसेप्ट है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का निकालने का तरीका। ठीक है जी, समझ में आ रहा है जी। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत, ज्यादा लिखेंगे तो ही कंफ्यूजन है। आराम समझ लीजिए, सिर्फ समझ में आ गया, माइंड मेकअप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो हल हो जाएगा। आगे जी इस दूसरे तरीके से हम हल कर सकते हैं। यहां जो पहला कंसेप्ट था क्या था, इसमें हम इस बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब निर्देशांक पता कर लिए। अरे रेखा जो इस प्रतिच्छेदन कर रहा है जी, कौन गलत बोल दिए, तो इसका वो इसका हमको निर्देशांक यदि पता करना है तो क्या करना है, जान रहे हैं क्या बाबू, y अक्ष पे चला नहीं x अक्ष पे चला है, y का मान 0 कर दिया
और जब y का मान 0 के पार्ट 0 हो गया समीकरण 1 वाले में। ठीक है जी, जब a 0 हुआ, ए पार्ट 0, तो क्या लिखे ए एक्स बराबर, इसको उधर कर देंगे ना -c1, तो एक्स हुआ कितना -c1 बटा ए। ठीक है, तो इसका हमको निर्देशांक पता चल गया। अब किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अब बटे क्या √a² प्लस b²। ये फार्मूला पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, इसी पे हमने रख दिया। तो क्या है, ये x1 है, ये क्या है y1 है। ठीक है जी, अब कहना बताएं, इतना तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया जी। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आराम से हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम बताते समझाते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके में और इस तरीके में थोड़ा डिफरेंट भी होगा सवाल हल करने में। इससे भी लगा सकते, इससे भी लगा सकते। ध्यान समझिए क्या है, इसको यदि प्रैक्टिकल लगा सकते हैं, फार्मूला से भी लगा सकते हैं। ध्यान समझो क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। चलिए जी, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हो। ये पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू क्या है 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान समझिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं बाबू, बताए हैं c2 माइनस c1 बटे अंडर रूट क्या a² प्लस b²। ठीक है जी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि पता करना है तो सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान समझो बाबू। इसके लिए देखिए ये हमारा क्या है c1, ये क्या है c2। यहाँ देखिए x का गुणांक y का गुणांक y का, सब दोनों सेम है तब भी चलेगा, लेकिन चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान समझो बाबू। अब क्या करें इसको हम, इसके लिए क्या करना है देखिए c2 मतलब 10 माइनस c1 अब बटे क्या √a² प्लस b² व कितना 19 हो जाएगा ना जी। अब बटे कितना 5, बस मात्रक या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं, मात्रक। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, एक लाइन क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन कर, हाँ इसको देखिए एक तरीका और बताना था ना, तरीका में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, इसको मूल बिंदु से रेखा की दूरी पता कर लिए, इसका और इसका मूल बिंदु से रेखा की दूरी पता कर लीजिए, अलग अलग नहीं। देखिए यदि इसको या करके हल करें, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 का मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है c1 बटे का √a² प्लस b²। रख लो, c1 का मान क्या -9 बटे क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा √a², यानी क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो कितना -9 बटा 5। ठीक है, दूसरा यदि देखिए समीकरण इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार समीकरण 2 का मूल बिंदु से दूरी यदि हम ज्ञात करें क्या हो जाएगा बाबू, c2 का मान कितना है 10 है, अच्छा लिख लो बाबू a² प्लस b² बड़ा क्या आ जाएगा बाबू 10 बटा क्या √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 10 बटा कितना 5 है,
इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी बा क्या हो जाएगा बाबू, C2 यानी कि बट्टा 5 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 9 बट्टा कितना 5 वह कितना 10 बट्टा 5 और प्लस 9 बट्टा 5 वह कितना हो जाएगा 19 बट्टा 5। इसको और लीजिए 3.8 भी तो लिख सकते थे जी। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो ऐसे निकाल लीजिए नहीं तो ऐसे फार्मूला रख के निकाल लीजिए। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है क्या है उसको ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है बाबू, अरे तो बच गए तो ही मीटर याद आता है क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको ध्यान समझिए क्या है। ऐसे बाबू ना क्लास छोड़ छोड़ बाहर निकले तो पढ़ते रह जाओगे, ठीक है ना, इसीलिए लोग पढ़ पढ़ कुछ कर नहीं पाए, क्लास छोड़ के बीच से निकल जा रहे हो, क्या मतलब है जी। चलो बैठो, देखो दूसरा सवाल यदि देखे, दूसरा सवाल भी एकदम वही, दूसरा सवाल में क्या करना है, क्या है ये C2 है C1 घटा दो बाबू, तो C2 मतलब 8 और माइनस क्या 7, -7 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर। देखिए यहाँ x का गुणांक बराबर, y का गुणांक बराबर, अगले क्वेश्चन में ऐसा होगा नहीं। चलो तो करेंगे वो 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौका 16 यानी कि 15 बट्टा कितना हो जाएगा 5 बा कितना 3 मात्र, ठीक है, और नहीं तो इसे लगा लेते, ठीक है। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान समझिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया ना जी। देखो तीसरा यदि देखे बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, यदि अब देखे यहाँ इसका गुणांक अलग है, इसका गुणांक क्या है अलग है, एक्स वाई के गुणांक कॉमन नहीं है तो नियम डायरेक्ट नहीं ला पाएंगे। एक्स वाई का गुणांक क्या तो बराबर करिए, एक रेखा का मूल बिंदु से दूरी निकाल के घटा दीजिए आ जाएगा। यहाँ हमको इस समीकरण को लिख सकते हैं क्या, इसको या अरे सुनिए इसको तो सही है, इसको लिख सकते क्या 5x प्लस 12y और इसको इधर पछाड़ के ना -12 कितना 0। इधर देखो जी इसको इस समीकरण क्या लिख सकते बाबू, इस समीकरण देखे हम बाबू इसका गुणांक बराबर करने के 2 से भाग देते हैं दोनों पक्षों, ठीक है, तो 5x 12y और कितना प्लस 15 बट्टा 2 अब कितना 0, ठीक है, हाँ या 7.5 लिख सकते हैं, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे डायरेक्ट लगा दें क्या C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 निकाल लो बाबू, तो C2 कितना है C2 ये है माइनस C1 और बटे क्या अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, ठीक है, तो 12 बरही में 144 5 25 कितना हो जाएगा 144 25 69 169 न जी, कुछ और होगा नहीं होगा, क्या वो कितना आया इसको 15 बट्टा 2 प्लस कितना 12 और बट्टे कितना हो जाएगा 169 अब बराबर 12 24 और 15 12 24 15 कितना 39 आए 39 और बट्टे कितना बाबू इसका वर्ग करें कितना 13 का वर्ग 13 69 होता है ना, तो 13 39 3 मात्रक, गलती नहीं रखे भाव करने में जी, रुक जाओ, अच्छा बट्टे 2 भी है सॉरी, हाँ ठीक, ये जल्दबाजी ये बट्टे 2 लिखो, तो बट्टे 2 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा मात्रक, ठीक है ना जी। चलिए तो ये हमारे थे सवाल, हाँ या इसको ऐसे भी ला सकते थे वो, देखिए यहाँ इसको यदि चेंज नहीं कर पा रहे, यदि ऐसा स्थिति है जहाँ चेंज करना मुश्किल हो रहा है तो क्या करना, इसके बीच की दूरी, इसका मूल बिंदु से रेखा की दूरी, इसका मूल बिंदु से रेखा की दूरी निकाल के घटा दो आ जाएगा। चलो मान लो इसका यहाँ गुणांक चेंज कर दिए जी, क्यों चेंज किए क्योंकि x और y का गुणांक सेम है तभी ये लगेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि a
ये मतलब ए है, ए बी यदि अलग अलग हो गए तो यहाँ दोनों समीकरण में ए का मान यहाँ अलग वहां अलग है, तो वही कहाँ पाएगा कॉमन, तो इसके लिए अलग हो जाएगा नहीं। उसके वो फार्मूला लगाए का मूल बिंदु से इसकी दूरी, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकाल के घटा देंगे, आ जाएगा, उसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, हमने इसको इसलिए चेंज किया कि डायरेक्ट इस फार्मूले से हम क्या करें, लगा लें। ठीक है, इसलिए इसको चेंज किया क्योंकि यहाँ ए और बी क्या सेम है, यहाँ ए इसका 5 है तो यहाँ क्या 10, यहाँ बी के ना 12, यहाँ 24 है। ठीक है, जो दूसरा कंसेप्ट हम बताए हैं क्या, ये पहला निकालने क्या C1 मतलब पहला दूरी इसका मूल बिंदु से दूरी निकाल, समीकरण एक का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकाल लें तो क्या हो जाएगा बाबू, इस हो जाएगा -12 बटे अंडर कितना, हो जाएगा बाबू 169 कितना हो जाएगा, -12 बटा 13। ठीक है, -12 बटा 13 हो जाएगा। और यदि समीकरण 2 की दूरी है, समीकरण 2 का मूल बिंदु से दूरी यदि पता करें, मूल बिंदु से क्या करें, मूल बिंदु से दूरी यदि पता करें तो क्या हो जाएगा, हैं तो क्या होगा, देखिए इसका क्या पता करेंगे, ये हो जाएगा 15 अब बटे क्या 12 और 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग कितना होता है जी 576 प्लस 10 दरिया में 100, 676 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है, हो जाएगा आपका 26 न जी, है तो हो जाएगा 676 कितना बाबू 15 बट्टा 26। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, 15 बट्टा 26 और -12 बट्टा माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी बटे कितना 13, लघुत्तम 26, आई कितना हो जाएगा बाबू, इसका करें कितना 15, इसका कितना 24, 15 24 कितना है, हाँ ठीक, तो 13 तिया 39 और 13 दूना 26 और कितना 1.5 मात्रक। ठीक है, अब देखिए कितना दोनों तरीका से आप चेंज कर सकते, लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक्स वाई का गुणांक चेंज नहीं किया, मतलब सेम नहीं किया, अलग अलग था तभी लगा सकते हैं, और यहाँ नियम तभी लगे जब सेम होगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।